हेलो एवरीवन, एमआईक्यू में आपका स्वागत है। मैं हूं ऋषभ द्विवेदी। आज है 19 जून और 19 जून से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए देख लेते हैं आज के हमारे करंट अफेयर्स के वीडियो के टॉपिक्स। सबसे पहले वीडियो में हम एक रिवीजन को डिस्कस करेंगे जो पिछले वीडियो के क्वेश्चन से रिलेटेड होगा। फिर हम आज के करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। एक स्टेट एक कंट्री डिस्कस करेंगे। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा रिवीजन क्विज। रिवीजन क्विज का पहला क्वेश्चन है, हु लॉन्च्ड कर्मभूमि जॉब पोर्टल टू हेल्प आईटी प्रोफेशनल। किसने कर्मभूमि नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया है आईटी प्रोफेशनल की हेल्प करने के लिए। दूसरा क्वेश्चन है, द थीम ऑफ वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। जो वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट मनाया गया था, यानी मरुस्थलीकरण और सूखा के खिलाफ जो दिवस मनाया गया था, उसकी थीम क्या थी। तीसरा क्वेश्चन है, अब 500 ईयर ओल्ड एंशियन टेम्पल सबमर्ज्ड इन रिवर हैज रिसेंटली रीअपियर्ड इन। एक 500 साल पुराना मंदिर जो नदी में डूब गया था वह दोबारा किस जगह दिखाई दिया है। चौथा क्वेश्चन है, इंडिया फर्स्ट नेशन वाइड गैस एक्सचेंज प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड बाई। इंडिया का पहला नेशनल लेवल पर गैस एक्सचेंज है, उसे किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। पांचवा क्वेश्चन है, हु वाज नेम्ड बाई नीति आयोग टू प्रमोट द वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। किसे नीति आयोग के द्वारा वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम को प्रमोट करने के लिए नियुक्त किया गया था। चलते हैं रिवीजन क्विज के आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन था कि कर्मभूमि पोर्टल किसने लॉन्च किया था। तो कर्मभूमि पोर्टल पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। कर्मभूमि पोर्टल को ऐसे लोग जो आईटी सेक्टर में काम करते थे और कोविड-19 के चलते जिनकी जॉब चली गई है उनकी हेल्प करने के लिए वेस्ट बंगाल के द्वारा इस पोर्टल को लॉन्च किया गया था। जो वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट की जो थीम थी, उस वो थीम क्या थी, फूड फीड एंड फाइबर। फूड फीड एंड फाइबर, वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट की थीम थी फूड फीड फाइबर। 500 साल पुराना जो मंदिर नदी में डूब गया था वो अभी रिसेंटली उड़ीसा में दोबारा दिखाई दिया है। उड़ीसा में यह मंदिर दोबारा दिखाई दिया है और इस मंदिर का नाम है गोपीनाथ टेम्पल। चौथा क्वेश्चन था कि इंडिया का जो पहला नेशन वाइड गैस एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है उसे धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा लॉन्च किया गया था। धर्मेंद्र प्रधान हमारे प्रेजेंट टाइम पे इस्पात और पेट्रोलियम मंत्री हैं और इन्हीं के द्वारा इंडिया का पहला गैस एक्सचेंज प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था। नीति आयोग ने वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम को सपोर्ट करने के लिए यानी प्रमोट करने के लिए सुशांत सिंह राजपूत को नियुक्त किया था। नीति आयोग के द्वारा उन्हें 2018 में वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम को प्रमोट करने के लिए सुशांत सिंह राजपूत को नियुक्त किया गया था और सुशांत सिंह राजपूत की रिसेंटली डेथ हो गई है, तो एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलते हैं आज के रिवीजन को करंट अफेयर्स के एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की तीनों सेनाओं का एक दल किस देश में आयोजित होने वाली विजय दिवस परेड में हिस्सा लेगा। तो भारत की जो तीनों सेनाएं हैं यानी थल सेना, जल सेना और वायुसेना का एक दल रूस की विजय दिवस परेड में हिस्सा लेगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन 20 सही है। रूस में 24 जून को विजय दिवस परेड आयोजित की जाएगी और भारत की तीनों सेनाओं से बने अपने 75 सदस्यीय सैन्य दल को इस परेड में भाग लेने के लिए भेजेगा। रूस के रक्षा मंत्री ने मॉस्को में आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में भारत को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। बात रूस की है तो रूस की कैपिटल है मॉस्को, रूस के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन और यहाँ की करेंसी है रशियन रूबल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में अच्युत उसगांवकर का निधन हो गया, वे कौन थे। तो अच्युत उसगांवकर पूर्व मंत्री थे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी सही है। ये हैं अच्युत उसगांवकर और यह गोवा राज्य सरकार में मंत्री रह चुके हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में बीसीसीआई के लोकपाल जस्टिस डी के जैन का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ा दिया गया है। तो बीसीसीआई के लोकपाल जस्टिस डी के जैन का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। ए है जस्टिस डी के जैन और यह प्रेजेंट टाइम पे बीसीसीआई के लोकपाल हैं और इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। बात बीसीसीआई की है तो बीसीसीआई के चेयरमैन है सौरभ गांगुली। बीसीसीआई का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन चौथा है कि सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे कब मनाया गया। तो हर साल सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे को 18 जून को मनाया जाता है।
इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे को हर साल 18 जून को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का बेसिक उद्देश्य यह है कि प्रकृति से संबंधित सांस्कृतिक अभिव्यक्ति सहित दुनिया की सांस्कृतिक विविधता के रूप में इसको बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। इसके अलावा इस बात की भी यह दिवस पुष्टि करता है कि हर कोई संस्कृति और सभ्यता से समूचे विश्व में सतत विकास के योगदानकर्ता और महत्वपूर्ण प्रवर्तक बने रहें। अगला क्वेश्चन है, चौथे एशियाई युवा पैरा गेम्स 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो जो चौथे एशियाई युवा पैरा गेम्स होंगे जो 2021 में आयोजित किए जाएंगे उसकी मेजबानी बहरीन के द्वारा की जाएगी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। एशियन पैरा ओलंपिक कमेटी ने यह फैसला लिया है कि चौथे एशियाई पैरा ओलंपिक खेलों की मेजबानी बहरीन के द्वारा की जाएगी। बात बहरीन की है तो बहरीन की कैपिटल मनामा, यहाँ की करेंसी है बहरीन दीनार और यहाँ के किंग हैं हमद बिन ईसा अल खलीफा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसे एशिया पैसिफिक क्षेत्र से संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है? तो अभी हमारे देश भारत को एशिया पैसिफिक क्षेत्र से संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। संयुक्त राष्ट्र में अभी चुनाव हुए थे और भारत के समर्थन में 193 में से 184 मत पड़े और भारत को 2 साल के लिए 2021-22 के कार्यकाल के लिए एशिया प्रशांत श्रेणी में गैर स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र में 5 परमानेंट मेंबर और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं जो हर 2 साल में चुने जाते हैं और भारत को 2 साल के लिए दोबारा चुना गया है। भारत बेसिकली 8 बार इस अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। बात संयुक्त राष्ट्र की है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी और 24 अक्टूबर को ही संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र के प्रेसिडेंट हैं एंटोनियो गुतेरेस और इस बार भारत को संयुक्त राष्ट्र की अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। क्वेश्चन 7 है कि WEF की 2020 की टेक्नोलॉजी पाइनियर्स की सूची में कितनी भारतीय कंपनी को शामिल किया गया है? तो WEF ने एक रिपोर्ट जारी की है। उसकी रिपोर्ट में टेक्नोलॉजी पाइनियर्स की एक रिपोर्ट जारी की है। उस रिपोर्ट में भारत की 100 जो कंपनी है उनकी सूची में भारत की 2 कंपनियां शामिल की गई हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। WEF ने यह रिपोर्ट जारी की है और भारत की 2 कंपनी जिनका नाम है जेस्ट मनी और स्टेल एप्स को शामिल किया गया है। WEF का हेडक्वार्टर फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में। 8वां क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कितने राज्यों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू किया है? तो केंद्र सरकार रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए 8 राज्यों में गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू करेगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। केंद्र सरकार के द्वारा 8 नहीं 6 राज्यों में केंद्र सरकार 6 राज्यों में इस गरीब कल्याण रोजगार अभियान को लॉन्च करेगी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। केंद्र सरकार इन 6 राज्यों में गरीब कल्याण रोजगार अभियान को शुरू करेगी और यह राज्य है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, झारखंड और बिहार। इस योजना की शुरुआत बिहार के खगड़िया जिले के ब्लॉक बेलदौर के ग्राम तेहलियार से की गई है और इस योजना का मुख्य उद्देश्य कोविड-19 के चलते जितने भी माइग्रेंट लेबर थे उनकी सबकी जॉब चली गई है और उन्हीं को एक स्थायी जॉब देने के लिए उन्हें अपने अपने काम में लगाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में AIIB ने कोविड-19 से जुड़े कार्यों के लिए भारत को कितने मिलियन ऋण की मंजूरी दी है? तो AIIB ने भारत को कोविड-19 से जुड़े कार्यों के लिए 750 मिलियन ऋण की मंजूरी दी है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा भारत को गरीब और कमजोर वर्ग पर पड़ने वाले कोविड-19 के प्रभाव के खिलाफ अपनी लड़ाई को मजबूत करने के लिए 700 मिलियन ऋण देने की पुष्टि की है। बात AIIB की है तो AIIB का हेडक्वार्टर है बीजिंग में और इसके प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष हैं जिन लीकुन। अगला क्वेश्चन है कि HDFC एर्गो के द्वारा पे एज यू फ्लाई इंश्योरेंस लॉन्च करने के लिए किसके साथ साझेदारी की गई है? तो अभी HDFC एर्गो ने पे एज यू फ्लाई इंश्योरेंस लॉन्च करने के लिए ट्रोपोगो के साथ साझेदारी की है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। HDFC एर्गो के द्वारा जनरल इंश्योरेंस जिसका नाम है पे एज यू फ्लाई नामक लॉन्च करने के लिए एक
यूके में स्थित ट्रोपोगो लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। यह पॉलिसी थर्ड पार्टी लाइबिलिटी क्लेम के लिए जीवन आश्वासन देती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ दिव्यांगजनों के लिए समग्र क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो अभी रांची में दिव्यांगजनों के लिए समग्र क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। रांची में इस केंद्र का उद्घाटन किया गया है और इस केंद्र का उद्घाटन केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत और केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा किया गया है। यह 21वां समग्र क्षेत्रीय केंद्र होगा जो झारखंड में विकलांग लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काम करेगा। बात झारखंड की है तो झारखंड की कैपिटल है रांची। यहाँ के सीएम है हेमंत सोरेन। और अभी एसएससी के एग्जाम में पूछा गया था कि झारखंड के जो हेमंत सोरेन है वो कितने नंबर के सीएम हैं, तो वो 11वें नंबर के सीएम हैं झारखंड के। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 के कारण सबरीमाला मंदिर उत्सव को रद्द कर दिया है? तो अभी केरल ने कोविड-19 के कारण सबरीमाला मंदिर उत्सव को रद्द कर दिया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। केरल में सबरीमाला मंदिर उत्सव मनाया जाता है और कोविड-19 के चलते वहाँ की जो समिति है उसने इस पर्व को रद्द करने का फैसला किया है। बात केरल की है तो केरल की कैपिटल है त्रिवेंद्रम। यहाँ के सीएम है पिनराई विजयन है और यहाँ के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। आज स्टेट में हम सिक्किम को डिस्कस करेंगे। ये है मैप में सिक्किम। सिक्किम का बॉर्डर नेपाल, भूटान और चाइना के साथ शेयर होता है। सिक्किम की कैपिटल गंगटोक। यहाँ पर 4 जिले हैं और सिक्किम की स्थापना 16 मई 1975 को की गई थी और यह वर्ल्ड में पहला ऑर्गेनिक स्टेट है। इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में पहला ऑर्गेनिक स्टेट है। यहाँ पर जितनी भी फसलें उगाई जाती हैं सर ऑर्गेनिक तरीके से अपना उगाई जाती हैं। यहाँ में भारत की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा जिसकी हाइट है 85-98 मीटर्स। यह भी सिक्किम में ही। वैसे भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू थी पर वह पीओके में है, इसलिए हमें कंचनजंगा को कंसीडर करके चलना है। यहाँ पर तीस्ता रिवर है जो जेमू ग्लेशियर से निकलती है। यहाँ का स्टेट एनिमल है रेड पांडा। यहाँ पर ही कंचनजंगा नेशनल पार्क भी है। सिक्किम में ही कंचनजंगा नेशनल पार्क है और इसका बॉर्डर वेस्ट बंगाल के साथ भी शेयर होता है। ये आप देख सकते हैं, यह है सिक्किम। यहाँ पर लोकसभा की 1 सीट है और राज्यसभा की 1 सीट है। यहाँ की जो इम्पोर्टेंट ट्राइब है यानी जनजाति है उसका नाम है लेप्चा। यह जनजाति बहुत ही एग्जाम में पूछी जाती है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग और यहाँ के गवर्नर गंगा प्रसाद। ये आप मैप में देख सकते हैं कि इस तरफ तिब्बत वाला रीजन है, यानी चाइना वाला रीजन है, यह भूटान है और यह नेपाल है। इसका बॉर्डर जी पश्चिम बंगाल के साथ शेयर होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है डोकलाम जहाँ पर इंडिया और चाइना का विवाद चलता है। डोकलाम बेसिकली भूटान में ही जगह है। आप ये समझ के नहीं चलना कि यह डोकलाम है जो इंडिया में, वो भूटान में है। वहीं पर इंडिया का और चाइना का विवाद चलता है। आज हम कंट्री में नेपाल को डिस्कस करेंगे। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। नेपाल की ऑफिशियल लैंग्वेज है नेपाली और यहाँ की करेंसी है नेपाली रुपया। नेपाल की प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी। ये आप देख सकते हैं, ये मैप में नेपाल, ये नेपाल का पुराना वाला मैप है और नेपाल ने अभी एक नया मैप जारी किया है जिसमें उसने बताया है कि जो भारत की जो टेरिटरी है, उत्तराखंड का जो हिस्सा है वो उसका हिस्सा है। नेपाल और भारत के बीच में अभी विवाद भी चल रहा है। ये जो इतना हिस्सा है ये भारत का हिस्सा है और नेपाल ने इसे अपने रीजन में बताया है। बेसिकली इसमें 3 जगह हैं, काला पानी है, लिपुलेख है और एक जगह और है जिसको नेपाल ने अपने मैप में दिखाया है। ये आप देख सकते हैं कि ये भारत का रीजन था, इसे नेपाल ने अपने रीजन में दिखाया है। ये काला पानी, लिपुलेख, काला पानी, लिपुलेख और लिम्पी तुगरा, इन सबको नेपाल ने अपने मैप में दिखाया है। पिछले वीडियो क्वेश्चन का आंसर है कि हाल ही में किस राज्य ने बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की थी? तो अभी पंजाब ने बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की थी। इस क्वेश्चन को पंजाब ने नहीं, उत्तर प्रदेश ने बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की थी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। उत्तर प्रदेश के द्वारा बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की गई थी। उत्तर प्रदेश के द्वारा बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की गई थी और इस योजना की शुरुआत करने का मुख्य उद्देश्य यह था कि जो गरीब बच्चे हैं, माइग्रेंट लेबर्स के जो बच्चे हैं, उन्हें शिक्षित किया जा सके। इस योजना में जो लड़के होंगे उन्हें 1000 रुपये और लड़कियों को 1200 रुपये दिए जाएंगे।
आज के लिए आपका क्वेश्चन है कि किस राज्य ने एग्जिट ऐप लॉन्च की थी। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसी के साथ आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो कंप्लीट होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।